नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। घोड़े के पैर में जंजीर बांध करके और गधे को ही क्यों विजेता बनाया जाता है हर बार? तो ये क्या ऐसी शोषण होता रहेगा आगे तक? ये सरकारों की एक्चुअली वोट बैंक की है। मैं तो इसे वोट बैंक की गलत सोच कहता हूँ। वोट बैंक कोई नहीं चाहता। देखिए, जो व्यक्ति मोची बैठा हुआ है इस चौराहे पे, ठीक है, यहाँ चौराहे पे मोची बैठा है, मैं मिलता हूँ उससे, वो मुझे मिलता है। जब आर्थिक आधार पे आरक्षण की यात्रा आई तो यहाँ बहुत लोग आए, इस कार्यालय पर भी आए, बहुत रथ आए और बहुत लोग आए, तो वो उनसे मिलता है कि आप बहुत अच्छा, वो मोची कहता कि मुझसे यहाँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहीं नहीं, हमें आज तक इस आरक्षण के द्वारा कुछ फायदा नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिल सकता हमें, हम ऐसे ही बने रहेंगे। और अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता, गरीबी का आधार होता, तो हमें अब तक इसकी सुविधाएं मिल चुकी होती, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ चुका होता, तो हमारे बच्चों का भविष्य बन चुका होता, तो आज मेरी भी आर्थिक की स्थिति सही होती। हमें जाति की वजह से फायदा नहीं मिल पा रहा है। जाति का फायदा सिर्फ क्रीमी लेयर के लोग मिलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फायदा उठा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ही उसका अपने परिवारों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो गलत है, पूरी तरह से गलत है और ये समाज में दिख रहा है। यही जातिगत खाई को बढ़ा रहा है। जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए, आप आर्मी में आरक्षण है, आप वहाँ कैसे हैं, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जब आपको चाइना पे डोकलाम पे हमला करना होता है तो आप राजपूत रेजिमेंट को लगाते हैं। जब आपको पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है तो आप वहाँ पे राजपूत रेजिमेंट लगाते हैं। फिर जाति वाली लगाइए, जातिगत लगाइए, भागें, उन्हें लगता है, उन्हें पता है कि वहाँ विजय नहीं दिला पाएंगे। जब आपको अपने देश की सीमाएं सुरक्षित करनी पड़ती हैं तो आप ऐसे लोगों को लगाते हैं। जब आपको अस्पतालों के लिए चाहिए होते हैं तो आरक्षण आ जाता है, नौकरियों में आरक्षण आ जाता है। शहीद होने के लिए राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आगे रहे और क्रीम और मलाई और मक्खन खाने के लिए जाति की बात आ जाती है। ये दुर्भावना है, ये गलत है, ये अनैतिक है, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है ये, लेकिन इसलिए 10-10 साल की पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। अब 10-10 साल की करते करते 70 साल हो गए। अब 70 साल में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वो वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक कहाँ है? वोट बैंक के लिए तो गलत कर रहे हैं आप, समाज को तोड़ रहे हैं, समाज के गलत कर रहे हैं। यह समझने का विषय है, यह जरूरत है, यह सोचने की बात है। आज हम भी इस बात को सब जगह हमने कहा, सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया सब इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इस तरह से खत्म होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने कोई जातिगत नहीं बात की, महाराणा प्रताप शिवाजी ने कभी जातिगत बात नहीं की। उनके में भील भी थे, उनके में सभी समुदाय के लोग थे, सब जाति के, सब धर्म के, सब क्षेत्र के, सब संप्रदाय के लोग थे, लेकिन उस समय केवल देशभक्ति की बात होती। आज माननीय मोदी जी देशभक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन जातिगत आरक्षण खत्म न करके आरक्षण उसको आर्थिक आधार को लागू भी नहीं करते। ये करना चाहिए, हम लोगों की मांग है इस बारे में। जो दलित और मजदूरों के हक के लिए जो लड़ता है, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे होता है? वहीं दलित वहीं का वहीं है आज भी। देखिए, जो असली दलित है, जो वास्तव में पीड़ित है, जिसके लिए ये बनाया गया, जिसके लिए आरक्षण बनाया गया जातिगत, वो वहीं का वहीं है, उसे नहीं फ़ायदा मिल पा रहा है। कुछ उसमें से लोग जो क्रीमी लेयर हैं, जो चंद तबके के लोग हैं, वो इसीलिए गरीब से एकदम फटाफट अमीर होते चले जाते हैं। वही सत्ता में जुड़े होते हैं, वही नौकरियों में जुड़े होते हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाते रहते हैं, उन्हीं के वंशावली को इस बात को चलाते रहते हैं। तो यही विषय है कि जो असली दलित है उसको नहीं मिल पा रहा है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो उस निचले तबके के सबसे कमज़ोर वर्ग के सबसे कमज़ोर व्यक्ति को उस पर फ़ायदा मिले और उसका भी फ़ायदा हो। आपने देखा कितने राजनेताओं की कैसी स्थिति, भारत में तो आप देखते हैं कितने राजनेताओं की कैसी स्थिति थी, क्या हाल था उनका 30 साल पहले या 40 साल पहले या 25 साल पहले। आज उन्होंने जातिगत राजनीति करके, सिर्फ जातिगत भावना भड़का के कहाँ पर पहुँच गए हैं। वो राजनीतिक हित भी साधते हैं, टिकट भी पाते हैं, टिकट पाने के बाद फिर वो मंत्री पद के लिए भी दावा करते हैं, हम इस जाति के हैं इसलिए हमें ये पद मिलना है। करना कुछ नहीं है, जाति के लिए करना कुछ नहीं है, अपनी जाति को दबाते हैं, कुचलते हैं और सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। ये विषय, इसलिए वो अमीर होते चले, गरीब होता चला जा रहा है, अमीर होता चला जा रहा है।
40 नंबर वाले से 100 नंबर की क्या उम्मीद कर सकते हैं हमारे भारत के लोग, देशवासी? देखिए, उम्मीद नहीं कर सकते, उम्मीद हो भी नहीं। विभिन्न मेनी मैन मेनी माइंड्स, सबकी अपनी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। वो बौद्धिक क्षमता दलित में भी हो सकती है, सवर्ण में भी हो सकती है, किसी भी जाति में हो सकती है। वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि किस समाज के थे? उन्होंने लवकुश को पाला, सीता माता को गर्भवती अवस्था में रखा, कोई जाति का विषय नहीं था। प्रभु श्री राम, उनकी पूरी अयोध्या भगवान वाल्मीकि के आगे नतमस्तक हो गई। हमारा जो शरीर का अंग है ये भी इसी तरह का बना हुआ। इसे मस्तिष्क को कहा गया ब्राह्मण, क्योंकि ये दिमाग की बात करता है, ये माइंड की बात करता है, सोचता है, इसलिए ब्राह्मण को कहा गया। ये क्षत्रिय बताए गए। हाथ क्षत्रिय क्यों बताए गए? कहीं अगर सिर पे चोट लगे तो हाथ ही तो जाएगा, लाठी लगे तो हाथ जाएगा, चाकू लगे तो हाथ जाएगा, पेट पे चोट लगे तो हाथ जाएगा, पैर में चोट लगे तो इसको क्षत्रिय कहा गया। इसको वैश्य कहा गया, बनिया। ये सारी पावर देता है, खाना भोजन रखता है, दूध दही घी सब अपने में खाता है और सारे अंगों को सप्लाई करता है, ये वैश्य कहा गया। इनको दलित कहा गया। ये चलते हैं, इस पूरे सिस्टम को ले जाते हैं। कांटा लगता है, कहीं चोट लगती है, पैर में कांटा लगता है, जूता काट लेता है, ठोकर लगती है, तो उसकी पट्टी कौन करता है? ये क्षत्रिय करता है। दिमाग यहाँ से देता है, ये ब्राह्मण दिमाग देता है, क्षत्रिय उसकी क्या इस पैर को, ये दिमाग, ये पेट वैश्य, ये क्षत्रिय छोड़ देंगे? उसमें चोट लगी रहने देंगे? उसको घायल होने देंगे? उस पर चोट लगने देंगे? उसमें दर्द होने देंगे? उसकी दवा नहीं करेंगे? उसको ठंड लगने देंगे? उसको गर्मी में तपने देंगे? उसको बारिश में भीगने देंगे? नहीं, उसको भी रजाई में रखेंगे, उसको भी हीटर में तपाएंगे, उसको भी एसी में रखेंगे, उसको भी पंखा में रखेंगे, उसको भी गाड़ी में रखेंगे, उसको भी BMW मर्सिडीज में रखेंगे, उसको भी राजभवन में ले जाएंगे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, उसको भी राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे, उसको भी मंदिर में ले जाएंगे, उसको भी मस्जिद में ले जाएंगे, उसको भी गुरुद्वारा ले जाएंगे, उसको भी गिरजाघर ले जाएंगे, उसको भी अपने साथ बैठा लेंगे, उसको हर कार्यक्रम में बैठा लेंगे, यज्ञ में बैठेगा, हवन में बैठेगा, शादी में बैठेगा, विवाह में बैठेगा, सब जगह बैठेगा। कैसे आपने कह दिया दलित को गलत? कैसे आपने कह दिया वो गलत है? अगर हमें मनु व्यवस्था करें, अगर हम मनु व्यवस्था को लागू करें तो वो हमारे समाज का मजबूत अंग है, हम उसके बिना आगे नहीं कर सकते। जो माइंड कहता है हम तुरंत वो चल पड़ता है। जो मजबूती शरीर में भोजन नहीं मिलेगा, वैश्य व्यवस्था नहीं करेगा, वैश्य का मतलब भोजन और ये सब व्यवस्थाएं नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, तो पैर में क्या हो जाएगा? चल पाएगा? तो हाथ क्षत्रिय काम कर पाएगा? तो बुद्धि चल पाएगी? जब खाने पीने को नहीं मिलेगा, नहीं करेगा, खाया पिया कैसे जाएगा? ये बुद्धि तो बताएगी, पचाएगा ये। तो सब अंग जो व्यवस्था है, हमारी मनु व्यवस्था जो अंग व्यवस्था है, वो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से निर्णय आधार बनाई गई। लेकिन कुछ राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, उल्लू सीधने के लिए इसको गलत बता के अपने निहित साधन किए और अमीर 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 होते चले गए। ये किसने कहा? ये काम करने के लिए एक परिवार का अंग है, ये समाज का अंग है, ये एक व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है हमारे देश के लिए, व्यवस्था के आधार पर सब। अब महाराणा प्रताप के पास भील जाति थी ना, उनको सम्मान देते हैं, बराबर वो हथियार बनाते थे। वो अकबर से कैसे लड़ पाते अगर उन्हें हथियार न बनाए जाते? तलवारें न बनाई जाती, भाला न बनाया जाता, वज्र न बनाया जाता, कवच न बनाए जाते, तो कौन लड़ पाता? तो हमारे देश की व्यवस्था में नारियों का बहुत सम्मान रहा है, हर जगह नारियों का सम्मान रहा है। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, हाडा रानी, रजिया, सुल्ताना के भुला सकते हैं इतिहास? नहीं। उसके बाद मदर टेरेसा की मेहनत को भुला सकते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रही, उनकी कार्यक्षमता को भुला सकते हैं। हमारे देश में, इतिहास में, वर्तमान में हर जगह महिलाओं का बराबर सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा। द्रौपदी के सम्मान के लिए, द्रौपदी के सम्मान के लिए, खुले केशों को बांधने के लिए महाभारत हो गई। कैसी बात करते हैं आप? सीता के सम्मान के लिए, सीता माता के सम्मान के लिए इतनी बड़ी रामायण की रचना हो गई। कैकेयी के सम्मान के लिए दशरथ ने अपने पुत्रों को वनवास भेज दिया। ये सब समाज में, इतिहास में हमारा महिलाओं का सम्मान रहा है। दलित समाज हमारा अंग रहा है। कोई क्या, प्राचीन काल में, आज तो शादी विवाह जो शहरों में होती है उसमें उस समाज को छोड़ ही दिया जाता है, लेकिन प्राचीन समाज में, जो गांव में जो सामाजिक कार्यक्रम होते थे, उनमें बिना समाज के सभी अंगों के आए बिना शादी, तिलक, गोद भराई की रस्म पूरी नहीं होती थी। आज भी लड़के वाला जब जाता है विवाह के लिए तो गांव के सब
चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे कहार हो, चाहे पानी वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे जूते वाला हो, चाहे जिस तरह से जो भी समाज के सब अंग रहे हैं, सबके लिए बराबर सम्मान दिया जाता था, वस्त्र दिए जाते थे, जैसी जिसकी क्षमता होती थी, सोने चांदी के आभूषण दिए जाते थे, भोजन दिया जाता था, सब कुछ बराबर बैठ के दिया जाता था पूरे सम्मान के साथ, और उनके ही सबसे पहले पैर छुए जाते थे, उनको नमन करता था लड़का। तिलक चढ़ने के बाद दुल्हन आती थी, जब शादी होके आती थी तब उन सबको सम्मान करती थी, वो करती थी दाई। जो आजकल अस्पतालों में बच्चा पैदा होने के बाद कौन पूछता है कहाँ का अस्पताल। प्राचीन काल में देखिए जो दाई होती थी उनका कितना बड़ा सम्मान होता था। गर्भ सास कहते थे हमने इसको बच्चे को पैदा किया था, बड़ा सम्मान, बड़ी गरिमा तब था। आज क्यों लोग गांव में भाग रहे हैं? शहर तो हैं या मकान तो हैं या, इन्हें शांति नहीं मिल रही है। जब घर में बंद होना पड़ा, जब लॉकडाउन करना पड़ा, जब तो गांव की तरफ भाग रहे हैं कि हमारा वही गांव अच्छा था, हमारे वही लोग थे। यहाँ तो कोई मदद भी नहीं कर रहा, यहाँ तो कोई सुन भी रही है, यहाँ तो कोई किसी तरह की बात नहीं कर रहा। वहाँ एक दूसरे के लिए आज भी मानते हैं हमारे गाँव का है, हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है, हमारे यहाँ का। महानगरों की व्यवस्था में यही फर्क है। कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के लिए लोगों के मन में वहम बिठा रखा है कि गले में मटका और कमर में झाड़ू पहले के टाइम पे बांधा गया था लोगों के, तो उन लोगों का वहम कैसे दूर करेंगे आज की सदी में? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। झाड़ू सफाई केजरीवाल जी की तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू, तो झाड़ू गलत कहाँ से हो गई? क्या झाड़ू गलत है? झाड़ू, हर कोई ऐसा घर है जिसमें झाड़ू नहीं हो। राष्ट्रपति भवन से लेकर चपरासी के घर तक झाड़ू के बिना घर चल सकता है? सफाई का अंग है। बिना सफाई, बिना स्वच्छता जीवन बच सकता है? आज मोदी जी कह रहे हैं सफाई। आज कोरोना से बचने का क्या उपाय? सफाई, स्वच्छता, हाथ धोइए, दूरी बनाइए। महात्मा गांधी जी के 2 चश्मे जो मोदी जी ने चलाए हैं, चश्मा चल रहा है ना, वो क्या है? स्वच्छता की बात कर रहा है कि स्वच्छता देख रहा है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जाति पर सबसे जोर दिया। वो हरिजन के यहाँ ही शादी में जाते थे, सवर्ण क्या नहीं जाते थे। समाज को जोड़ना चाहते थे, उनकी पत्रिका हरिजन नाम से चलती थी। ये कहा गया। बात यह है कि विषय को बढ़ा दिया जाता है। क्या कोई घर, क्या कोई समाज स्वच्छता के बिना चल सकता है? सफाई तो आज भी सफाई कर्मचारियों, कोरोना में सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, कोरोना के योद्धा कहे जाते हैं। अगर वो सफाई छोड़ देते शहरों की, अगर वो भी कोरोना से डर के सफाई छोड़ देते, म्युनिसिपल दिल्ली की बात करें तो एमसीडी के सभी कर्मचारी बैठ जाते, सफाई कर्मचारी घर पे बैठ जाते कोरोना से, तो क्या होता? पूरा देश में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारियां फैल चुकी होती। हैजा, कालरा, लोग कोरोना को भूल जाते और हैजा कालरा से मर रहे होते, गंदगी से मर रहे होते हैं। आज हम तब घरों में रह रहे हैं जब सफाई कर्मचारी हमारे कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर तब काम कर रहे हैं जब सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। पुलिस वाले थानों में तब काम कर रहे हैं जब वहाँ सफाई कर्मचारी कर रहे हैं काम। जब सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू जुड़ी हुई है, पानी जुड़ा हुआ है, बाल्टी जुड़ी हुई है, सफाई के यंत्र जुड़े हुए हैं, वाइपर जुड़ा हुआ है, सैनिटाइजर करने के लिए स्प्रे जुड़ा हुआ है, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लोटा बाल्टी जुड़ा हुआ है, वॉश बेसिन जुड़ा हुआ है, सर्फ जुड़ा हुआ है, साबुन जुड़ा हुआ है, निरमा जुड़ा हुआ है, डेटॉल जुड़ी हुई है। जब आता है राजा से लेके, महाराजा से लेके, चपरासी से लेके चौकीदार तक सभी सफाई कर्मचारी हैं ना अपने शरीर के। जो अपने सफाई कर्मचारी अपने शरीर का है, अपने घर का है, अपने मकान का है, अपने बाहर का है, अपनी गाड़ी का है, अपने परिवार का है, अपने बच्चों का, तो वो देश का सफाई कर्मचारी है। फिर किस लिए आपने जाति के आधार पर किसी को, इंडिविजुअल को, जो कोई काम कर रहा है। आपने पीछे देखा भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए एमए पास लोगों ने भर्ती हुई, फार्म भरे ना उसकी नौकरी के लिए। एमए पास सब जातियों के लोग भरते हैं, सब समाज के लोग करते हैं। इसको जाति से नहीं जोड़ सकते सफाई कर्मचारी को। सब जाति, सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान है, सबके बिना काम नहीं चल सकता। सब एक मुट्ठी है, सब जुड़े हुए हैं, सबके साथ सब मिलके एक साथ, एक आवाज, एक भावना, एक मन, एक मस्तिष्क, एक बुद्धि, एक विचार के साथ जब काम करते हैं, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद सर आपका।